एक नया सिस्टम लगाया है, नंबर से लगा देते हैं। पहले तो हम एक साथ मतगणना होती थी, अब ये प्रभाग बाद में ये प्रभाग 110, 111, 122 एक कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि एक भ्रम जो चल रहा है ना, अभी बीजेपी जीत गई, शिंदे जीत गया, ये जीत गया, ये नहीं है। अभी बीजेपी के और शिंदे के आंकड़े धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ये रुझान छोड़ दीजिए। हाँ, मैं ये मानता हूँ कांटे की टक्कर है, टक्कर चल रही है, लेकिन जिस तरह से दिखाया जाए कि शिवसेना बहुत पीछे नहीं। महाविनाश अघाड़ी जो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, उनको 7-8% सिर्फ सीटों में बढ़त है, शायद 7-8 से भी कम दिख रही है। और ये दर्शाते हैं कि आज वो जनता का विश्वास खो बैठे हैं। नकारात्मक राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो वर्षों बाद एक पूर्ण बहुमत की महायुति की भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे जी की दोनों पार्टी की मिलके पूर्ण बहुमत वाली एक अच्छी शासन हम आगे चल के देख पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही ऐतिहासिक परिणाम मुंबई में देखे। मेरे खुद के क्षेत्र उत्तर मुंबई में रिकॉर्ड सेटिंग विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की हुई है। अब सवाल यह है कि बाला साहेब की विरासत का क्या होगा, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स का क्या होगा। बीएमसी चुनाव के परिणाम का मतलब समझने का आइए करते हैं हमारी इस रिपोर्ट में प्रयास। पच्चीस साल बाद बीएमसी में शिवसेना का किला ढहा। अब क्या होगा उद्धव ठाकरे की शिवसेना का भविष्य? क्या राज ठाकरे और उद्धव की जोड़ी आगे भी दिखेगी? सवाल बाला साहब की विरासत का है, सवाल बीएमसी में राज करने वाली शिवसेना के अस्तित्व का है, क्योंकि जिस अस्तित्व को बचाने के लिए 20 साल बाद ठाकरे बंधुओं ने हाथ मिलाया, उस सियासत को महाराष्ट्र की जनता ने सिरे से नकार दिया। मुंबई से उद्धव की शिवसेना की 25 साल की विदाई हुई तो वहीं राज ठाकरे दाही के आंकड़े के लिए तरसते नजर आए। इन नतीजों के क्या मायने हैं, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जोड़ी को मुंबई की जनता ने नकार दिया। कट्टर मराठा पॉलिटिक्स महाराष्ट्र की जनता को समझ नहीं आई। उत्तर भारतीयों के खिलाफ हिंसा का साइड इफेक्ट दिखा। गैर मराठा वोटरों को साथ लाने में नाकाम मुस्लिम वोटर ने इस गठबंधन से पूरी तरह से किनारा कर लिया। उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी ने जो अनैतिक गठबंधन बनाया था, उसको मुंह तोड़ जवाब मुंबई की जनता ने दिया। जिस मातोश्री में पिछले 25 सालों से चुनाव के नतीजों पर जश्न मनता था, आज वहां सन्नाटा पसरा है। इस वक्त हम मुंबई के मातोश्री बंगले के बाहर खड़े हैं, जो उद्धव ठाकरे का निवास स्थान है। कई सालों से महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र स्थान रहने वाला ये मातोश्री बंगला, जिसकी अब राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्णता थोड़ी कम होती जा रही है, और बीएमसी में सत्ता ना लेना, ये आप कह सकते हैं कि अब तक का सबसे बड़ा झटका है। पहले शिवसेना 2 गुटों में बटी, उसके बाद लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा, और अब आखिरी जो सहारा बीएमसी का था, उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी और शिवसेना ने एक अच्छा परफॉर्मेंस कर दिखाया है। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि बीएमसी कई तरीकों से एक महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। उसका बजट इतना बड़ा है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अस्तित्व बचाए रखने के लिए ये
बीएमसी बहुत काम की चीज है, जिस पर सत्ता खो दी है उद्धव ठाकरे ने। अब आने वाली राजनीति चुनाव के लिए कैसी